Hello everyone. Today we are going to talk about our new chapter which is differential equation. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डेफिनेशंस क्या क्या है इसकी, कैसे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या इसके अंदर सोल्व करना होता है, क्या डिग्री होती है, क्या पावर होती है, तो हम वन बाय वन हर एक मैटर पे डिस्कस करते हैं। तो पहले जो अपन एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री एंड पावर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, तो इक्वेशन पे यदि अपन इससे पहले अपन इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। इक्वेशन का मतलब ये हो गया टू अल्जेब्रिक टर्म्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे मान लो कि ये एक अल्जेब्रिक टर्म है 2x और एक है अपने पास y और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये क्या होगी, अपनी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन काफी टाइप हो सकता है, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, और अपन इनकी पावर इंक्रीज कर भी सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव अवेलेबल हो, मींस जैसे अपने पास आ गया 2dy/dx इज इक्वल्स टू 5, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। e⁻x dy/dx plus 3 is equals to 4. This is also differential equation. d2y upon dx square plus dy/dx plus 3 is equals to 0. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अपन ने बोल दिया, लेकिन d-2y dx स्क्वायर प्लस 5 कुछ भी ले लो इज इक्वल्स टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि d की डेरिवेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब पावर इसकी नेगेटिव नहीं हो सकती, पावर नहीं कहेंगे अपन इसको, लेकिन ये -2 ऐसा कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं तो अपन इसको बोलेंगे क्या। बात समझ में आई यहां तक। या फिर अपन कहें log dy/dx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये भी अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। e⁻x प्लस साइन dy/dx इज इक्वल्स टू 3, ये भी अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि अपन डिफाइन करें तो कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। चलिए अपन आगे थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हुए चले। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम इस पे डिग्री एंड पावर पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, इससे कि हम इजी बन जाए मैटर जो भी है। अब छोटा सा एक इसका नोटेशन जो होता है, नोटेशन देखो, dy/dx को हम y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, d2y/dx स्क्वायर मीन्स अपन ने कितने टाइम डेरिवेटिव अवेलेबल, कितने टाइम डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल y का डिफरेंशियल 2 टाइम्स किया है, तो इसको लिख देंगे अपन y डबल डैश d3y/dx क्यूब इज इक्वल्स टू y ट्रिपल डैश। और हाइयर ऑर्डर में आ जाए अपने पास, तो जैसे मान लो d50y एंड dx⁻50, ये आ जाए अपने पास। तो अपन इसको y ये 50 टाइम्स, जो कि पॉसिबल नहीं हो, काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये 1 2 डबल सिंगल डेज, डबल डेज, ट्रिपल डेज, यहां तक तो ठीक है। यदि अब हाइयर ऑर्डर में आ जाए तो अपन इसको लियो लिखेंगे, जैसे इसी को लिखना हो d50y/dx⁻50, तो ये लिखा जाएगा y50 मीन्स dny/dx⁻n, इसको लिखेंगे अपन yn। ये भी लिखना गलत नहीं है, मतलब इसको y1 लिख दो, ये y2 लिख दें और ये y3 लिख दें, है तो मैटर सेम ही, लेकिन ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है,
क्लियर है। और इससे बड़ी आ जाए पावर 3 से, मतलब कि ट्रिपल डैश से बड़ा कोई डेरिवेटिव आ जाए या हायर ऑर्डर में आ जाए, पावर कुछ भी हो जाए, तो फिर उस सिचुएशन में अपन लिख देंगे y n, और n की जगह कुछ भी हो सकता है 20, 30 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है यहां तक। तो इस टाइप से अपन इसको नोटेशन कर लेंगे। अब देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, स्मूथ है, इजी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो, सॉरी अपन पहले बात करते हैं ऑर्डर की, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में एक कुछ और लिख लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड e टू द पावर x प्लस d4y dx raised to the power 4 plus 5 is equals to 0, d2y upon dx square plus 3d cube y upon dx cube whole square plus 5 is equals to 0। एक और ले लिया, मान लो अपन ने d2y upon dx square plus 3 sin dy by dx is equals to 0। ये सभी की सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो, क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव अवेलेबल है, इसमें डेरिवेटिव ये रहा, इसमें ये रहा, यहाँ है, इसमें भी ये रहा, ये रहा। तो जहां पे डेरिवेटिव अवेलेबल है और इक्वल का सिंबल यूज हुआ तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है यहां तक। अब बात कर रहे हैं अपन इसकी डिग्री की, सॉरी ऑर्डर की। तो ये कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, y कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, 1 टाइम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। यहां पे y कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, 2 टाइम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ठीक है। यहां पे डिफरेंशिएट कितने टाइम हुआ है, 4 टाइम, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। और यहां पे कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, यहां पे 2 टाइम यहां पे हुआ है, 3 टाइम यहां पे हुआ है। तो हाइयर ऑर्डर क्या है आपका, 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। और यहाँ पर भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव अवेलेबल है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव अवेलेबल है। और इस सिचुएशन में आपका हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। बात समझ में है यहाँ तक। तो ये केस तो बड़ा सिंपल है, ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब अपन इसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे, ये तो हो गया इसका ऑर्डर, और यदि हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें कुछ चीजें हैं, कुछ थिंग्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। वो क्या क्या होंगी, पहले अपन को इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं, और यदि वो ऑब्जर्वेशंस करेक्ट है अपने, फिर अपन चलेंगे कि आपकी डिग्री उसकी क्या होगी इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम इक्वेशन में पॉलिनोमियल सेलेक्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अपन पहले उस पर बात करते हैं। पॉलिनोमियल में देखो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट्स होते हैं। ये सभी को पता है कि वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x y z तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, नाउ मोर देन 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 5 भी हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। कांस्टेंट होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। लेकिन देखो पॉलिनोमियल की जो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं वो कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट प्लस के साथ में, माइनस के साथ में, मल्टीप्लाई के साथ में और किसी भी पॉजिटिव पावर के साथ में बाउंडेड होना चाहिए पॉलिनोमियल। लाइक 2x प्लस 3y, ये एक पॉलिनोमियल है। x माइनस की बात करें तो 2x माइनस y, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2xy, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर y टू द पावर 3, ये वैसे एक एक टर्म है, यहाँ पे चलो एक और लगा देते हैं, अब ये पॉलिनोमियल हो गया। तो ये सभी क्या है, अपने पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन इसी के कॉरस्पॉन्ड में ये बोल दूं 2x टू द पावर -1 प्लस y, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है यहां तक, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो ये बनेगा 2/x प्लस y, तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ऐसी बात करें अपन, रूट में नहीं होना चाहिए, 2√x प्लस 3√y, ये भी कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए।
और ऐसे आगे x टू द पावर 5/2 मीन्स x टू द पावर 2.5 बोल दें प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। x टू द पावर 0 हो सकती है, कोई गलत नहीं है। 2x टू द पावर 0 प्लस 3 ये या 3y ले लो, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी में वेरिएबल की जो पावर्स हैं, कहाँ गया वो, ये रहा, x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर 1। तो यहाँ पर x की पावर 1 में 0 है जो कि नॉन नेगेटिव है, और दूसरे में क्या है y, जो भी क्या है y टू द पावर क्या है 1, 1 अपने आप में पॉजिटिव होता ही है। तो आपके पास सिर्फ ये 4 कंडीशन होनी चाहिए कि आपका पॉलिनोमियल या आपके जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं या फिर टर्म्स हैं वो एक तो प्लस के साथ बाउंडेड होनी चाहिए या फिर माइनस के साथ बाउंडेड होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में बाउंडेड होनी चाहिए, या फिर आपकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मीन्स नॉन नेगेटिव, 0 हो सकती है, कोई गलत नहीं है। तो हमें पहले तो ये पता करना होगा कि एक्चुअल में जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, और पॉलिनोमियल होने के बाद में अपन उसकी डिग्री पे डिस्कस करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग देखो कुछ एक देखो एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3dy/dx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको 0 के इक्वल ले आए, ठीक है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी 0 के इक्वल है। अब इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 है, ठीक है, इक्वेशन है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल, अब देखो प्रॉब्लम ये आती है कि पॉलिनोमियल में 1/x नहीं हो सकता जबकि इक्वेशन में 1/x हो सकता है। रीजन क्या है देखो, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 1/x प्लस वाई, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये तो आपको पता है, लेकिन मैंने ये बोल दिया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा और आपकी पावर सारी की सारी कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगी। बात समझ में आई यहां तक। तो ये एक इक्वेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा, ये वाला टर्म क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है यहां तक। तो इस टाइप से अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको पॉलिनोमियल बना लेंगे कि पॉलिनोमियल अपने को पता चल गया है कि ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 बनाएंगे और फिर पता करेंगे कि लेफ्ट साइड में जो भी आपके पास वैल्यू आई क्या ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, पहला तो वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साथ बाउंडेड होना चाहिए, मतलब डिवाइड नहीं आना चाहिए, वेरिएबल डिवाइड में नहीं जाना चाहिए। जैसे ये आ गया 3/dy/dx, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या बन जाएगा, dy/dx टू द पावर -1, ठीक है यहां तक। तो ये गलत है, ये पॉलिनोमियल का केस नहीं हो सकता। हाँ, ये इक्वेशन में पॉसिबल है लेकिन पॉलिनोमियल में पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो अपना क्या रहेगा कि ये प्लस के साथ बाउंडेड हो, माइनस के साथ बाउंडेड हो, मल्टीप्लाई के साथ बाउंडेड हो, और पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सेकंड, कोई भी फंक्शन, अब जैसे मान लो ये आ गया आपके पास कोई पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा, वैसे पॉलिनोमियल नहीं होगा लेकिन यू दे दिया dy/dx प्लस 3 sin dy/dx, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि dy/dx यहां पे डेरिवेटिव तो है अपने पास लेकिन हमने उसका क्या निकाल दिया, sin x निकाल दिया। किसी डेरिवेटिव का अपन ने क्या निकाल दिया, sin x निकाल दिया, या फिर यहां पे cos हो जाए dy/dx, या फिर अपने tan बोल दिया dy/dx। तो ऐसे यदि कोई, या फिर sin इनवर्स बोल दिया dy/dx, या फिर e टू द पावर dy/dx, किसी भी इसका ऑर्डर कुछ भी ले लो, यहाँ टू कर, जैसे यू कर दो d2y/dx स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऐसे ये जब भी मिल जाए जहां पर भी, तो इसका मतलब आप उसकी डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई यहां तक। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसके। एक्सरसाइज 12.1,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस कोस एक्स। क्लियर है? द हाइएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर इसको मतलब यू नहीं कि भाई इसकी होल स्क्वायर में है, नहीं, हाईएस्ट पावर का मतलब हो गया डी कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, हमें बस वही चेक करना है। हाईएस्ट ऑफ वेटिव इज 1, क्योंकि ये कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, y कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, 1 टाइम, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर क्या हुई डेरिवेटिव की, 1 हुई, तो जो भी पावर होगी वो ही इसकी, उसका क्या होगा, देन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 हुआ, और जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में अपन ले रहे हैं, जैसे ये है डी1 में हुआ d1y अपॉन डी एक्स, सॉरी हाँ d1y एंड dx टू द पावर 1, और ये अपने आप में कितने टाइम्स मल्टीपल हुआ है भाई, ये पावर, यहाँ की पावर अब चेक करते हैं कि इसका होल स्क्वायर में क्या है, जैसे डी डैश वाई अपॉन डी एक्स डैश, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, तो ये क्या होगी इसकी डिग्री। बात समझ में आई? तो आप पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जाएं, तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 1, और उसके ऊपर पावर क्या है, उसकी खुद की पावर क्या है, जो कि 1 है, देन डिग्री इज ऑल्सो 1। बात समझ में आई यहां तक? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अपने पास ऐसा कोई सिस्टम दे रखा है, ये एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव आपके पास मल्टीप्लाई में है, सॉरी प्लस माइनस में ही है, पावर नेगेटिव नहीं है, साइन के साथ में dy बाई डी एक्स नहीं है, लॉगरिदम में भी कोई dy बाई डी एक्स नहीं है, e टू द पावर में भी dy बाई डी एक्स नहीं है, और रूट में भी dy बाई डी एक्स नहीं है, नेगेटिव पावर में भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी है। इसको उधर ले जाओगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ऑर्डर तो अपन यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले जो दे रखा उसी से ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर इसी कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, 1 टाइम, और इसकी खुद की पावर क्या है, जो भी क्या है 1 है, मतलब ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 5। इसका मतलब ऑर्डर तो इसका कितना है, 2, और डिग्री इसकी क्या है, 5। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड पे को डील करें। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव इज 2 है। क्लियर है बात यहां तक? तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, ठीक है, और इसकी खुद की पावर कितनी है, मतलब होल स्क्वायर लगा के कहें तो 1, तो यहां से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है यहां तक। अब मैं कोई एग्जांपल सेलेक्ट करता हूं, जैसे मान लो यू दे दिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स, बाकी एक्स वाई यहां पे कितनी भी लगा दो चाहे, उससे कोई मैटर नहीं, ये मैटर नहीं करता। हमें सिर्फ बात करनी है डेरिवेटिव की, कि आपकी इक्वेशन में डेरिवेटिव है या फिर नहीं है तो वो किस फॉर्मेट में है, और बाकी ये इसके लिए कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। हमारे पास वेरिएबल अभी क्या है, dy बाई डी एक्स, मतलब यूं हो जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, 2 लगा दो, यहाँ पे 5 लगा दो। तो मैं यदि मैं इसको dy अपॉन डी एक्स, देखो ऐसे बोलते हैं अपन, ये एक ऐसा फॉर्मेशन है, +2, और इसको भी अपन यू लिखे तो यू लिख दो d अपॉन डी एक्स, देन d अपॉन डी एक्स एंड देन y। ठीक है, तो ये इसका हो गया फर्स्ट ऑर्डर एंड देन सेकंड ऑर्डर। तो ये क्वाड्रेटिक अपने पास, ये पावर 2 में है, तो अपन इसको बोल सकते हैं ये कैसा है, अपने पास क्वाड्रेटिक डेरिवेटिव है, तो अपन इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई यहां तक? तो ये क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास।
क्योंकि इसमें अपन वेरिएबल किसको कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को, हमें एक्स वाई जेड से कोई मतलब नहीं है, ये कैसे भी हो चाहे इनकी पावर कुछ भी हो, बात करनी है सिर्फ इसकी और इसकी, ठीक है। मतलब जहां पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसको कंसंट्रेट करो। अब इसकी इस पे डिफाइन करें तो देखो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर इसका हो गया, ये कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, 2 टाइम, ये कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ, 1 टाइम, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2। ठीक है बात, यहां तक ऑर्डर तो हो गया इसका 2। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री की बात करें तो देखो डिग्री यहां एक्चुअल में ये इक्वेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अपन ने डी वाई बाई डी एक्स का क्या निकाल दिया, साइन निकाल दिया, जो कि एक पॉलिनोमियल में पॉसिबल नहीं है। तो इसकी डिग्री को अपन लिख देंगे फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। सभी क्वेश्चन एक जैसे होंगे इसके। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपना हुआ क्वेश्चन। इसमें देखो कि आपके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है, कितने टाइम आपने डिफरेंशिएट किया है y को, 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि पावर आपकी क्या है, ये यहां से चेक करेंगे अपन, ये पावर क्या है, पॉजिटिव है, अंडर रूट नहीं है, लॉगरिदम में आपका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, एक्सपोनेंशियल आपका लॉगरिदम डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, तो अपन इसकी डिग्री को क्या बोलेंगे, डिग्री इज इक्वल टू, अब जिस ऑर्डर को आप ले रहे हो इस ऑर्डर, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर क्या है 2, तो ये इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई। बात समझ में आई यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अपने पास दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो एलसीएम तो अपने पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4, ये रहा 1 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट राइट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 माइनस 2, ये 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात यहां तक। तो अब इस सिचुएशन में देखो पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये इक्वेशन है, पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आपका y मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, 1 टाइम, यहां से यहां भी 1 टाइम और यहां पर भी 1 टाइम, तो आपका क्या हो गया, इसकी ऑर्डर तो क्या हो गया। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी पावर कितनी 1 और इसकी पावर क्या है 4, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो हाईएस्ट पावर अपन सेलेक्ट करेंगे और जो डिग्री है इसकी रिजल्ट में अपन को क्या मिल जाएगी 4। बात समझ में आए स्टूडेंट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या रहेगा, a इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2। ठीक है यहां तक। चलो अब करते हैं, देखो a यहां पे इसका क्या कोफिशिएंट है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, a की कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी, या a अपने आप में a भी रह सकता है। अब पहले अपन इसके ऑर्डर की बात करते हैं। देखो इसका ऑर्डर y मैक्सिमम चेक करो कहां पे डिफरेंशिएट हो रहा है, यहां पे 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ, यहां पे 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो क्या हो गया 2। क्लियर है बात यहां तक। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में ही y की आपके डिफरेंशिएबल नॉन नेगेटिव है, लॉगरिथम में भी नहीं है, साइन कोस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स में भी कहीं यूज नहीं हुआ है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, तो एक पॉलिनोमियल है। और इसमें 2 ऑर्डर की पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी
1। बात समझ में आई यहां तक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन की बात करें, अपने पास दे रखा है x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्मेशन में लेके आते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर दो dx से, तो ये बनेगा x dx अपॉन dx प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 अपॉन dx 0, तो ये 1 हुआ। x प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मिला हमें। अब देखो ये 1 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है y विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री भी इसकी क्या हो जाएगी? 1। बात समझ में आई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अपने पास क्या दे रखा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस y dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहां तक? अब देखो इस केस में अपने पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज है। यहां पे y मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे 2 टाइम्स, यहां पे 1 टाइम्स, और यहां पे y को डिफरेंशिएट नहीं किया गया। तो ऑर्डर देखो यहां से कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है? 2 टाइम्स, तो आपका ऑर्डर ऑफ द, या अपन लिख देंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव इज 2, देन ऑर्डर तो कितना हुआ? 2 हुआ। और जिस ऑर्डर पे चल रहे हैं आप, 2 ऑर्डर पे चल रहे हैं, इसकी खुद की पावर क्या है? 3, तो इसका मतलब ये होगी इसकी डिग्री ऑफ दिस इज 3। बात समझ में आई यहां तक? ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं भैया जी, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन अपने पास है x dy बाय dx प्लस 3 dy बाय dx इज इक्वल्स टू y। एक छोटी सी गलती अपन क्या कर लेते हैं, वो ध्यान देना। जैसे ये लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको यूं ना लिख दें कि भैया किसी ने लिख दिया d टू द पावर 6 y क्यूब अपॉन d क्यूब x टू द पावर 6, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। और यदि आप इसको यूं भी लिखना चाहो d टू द पावर 6y अपॉन dx टू द पावर 6, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका 6 टाइम डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, कि ये 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ। उसका जो भी देखो 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा ये उसकी क्यूब है, ना कि इसके। ठीक है, ये एक नोटेशन है शो करने का, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आपने y को x के रेस्पेक्ट में 6 टाइम डिफरेंशिएट कर रखा आपके फंक्शन को, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपने y को डिफरेंशिएट अपना कितने टाइम हुआ? 2 टाइम्स ही हुआ है। और ये क्या बता रहा है कि आपने डिफरेंशिएशन कितने टाइम कर दिया है? 6 टाइम कर दिया है, जबकि चेंज नहीं होना चाहिए। देखो डेफिनेशन यहां पे ब्रेक हो रही है। द गिवन इक्वेशन और द गिवन पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएटिंग with respect to x 2 times, but in this case the y is differentiating with respect to x 6 times। तो ये तो 2 टाइम्स था, ये 6 टाइम क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये भी नोटेशन गलत हो जाएगा। मतलब इस 3 का मतलब ये रहेगा कि जो भी आपका डेरिवेटिव आया, आपका रिजल्ट आया, सेकंड टाइम जो डेरिवेटिव आया उसकी पावर 3 है, ना कि इसकी। ठीक है, चलिए फिर 8th क्वेश्चन अपने, सॉरी 8th क्वेश्चन है अपना x dy बाई dx प्लस 3 अपॉन dy बाई dx इज इक्वल्स टू y। ठीक है, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू y dy बाई dx। लेफ्ट राइट कर लो इसको, x dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक? अब देखो इस सिस्टम में अब y कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है? y 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? पॉलिनोमियल है ये, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई?
सॉरी इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 2, क्योंकि इस डेरिवेटिव की आपके पास पावर क्या है 2 है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाता है आराम से। सो प्लीज स्टूडेंट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 12.2